ये एवरीवन, माय नेम इज अंश शर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि एंडरटेन क्या होता है, एंडरटेन किस लिए यूज होता है, एंडरटेन के अंदर क्या क्या चीजें होते हैं जैसे कि नोट्स है, वर्कफ्लोज है। तो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते के साथ ही सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनएटन क्या होता है। तो एनएटन इज अ लो कोड ऑटोमेशन टूल that helps you connect different apps and automates tasks without writing code। मतलब एनएटन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लो कोड और नो कोड ऑटोमेशन टूल्स रहते हैं। मतलब जैसे कि नो कोड और लो कोड कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो एकदम से ही कोडिंग का यूज़ नहीं होता है, या तो कोडिंग आप थोड़ा बहुत लो कोडिंग यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट इसमें मेनली थोड़ा बहुत यूज़ होता है, वो भी आपको अगर कस्टम लॉजिक ऐड करना हो तो। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स कनेक्ट ऐप डिफरेंट ऐप्स एंड ऑटोमेटेड टास्क। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग ऐप्स को कनेक्ट करके टास्क को ऑटोमेट करता है। Instead of doing the same work again and again, Anatol lets a workflow do it for you automatically। मतलब अगर आप एक काम को बार बार रिपीट कर रहे हो, उसकी जगह पे आप कोई भी काम को वर्कफ्लो को बना के उस काम को ऑटोमेट करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टा पे पोस्ट मैनुअली कर रहे हो, आपको एक साथ बहुत सारे ईमेल भेजने हैं, तो वो काम आप मैनुअली क्यों कर रहे हो, रिपीटेटिव काम क्यों कर रहे हो आप मैनुअली, वो काम आप वर्कफ्लो के द्वारा ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाई वी यूज एनिटेन इंस्टेड ऑफ अदर टूल्स से। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मार्केट में और भी तो टूल्स है, तो उसके अलावा हम लोग एनिटेन क्यों यूज करें। तो पहले देख लेते हैं मार्केट में और कौन कौन है। जेपीयर है, मेक.com है, पाइप ड्रीम है एंड बबल है। मतलब ये सारे और प्लेटफॉर्म है, ये सारे और टूल्स है जिसकी मदद से हम लोग ऑटोमेशन कर सकते हैं। उसको छोड़ के, ये सब को छोड़ के हम लोग एनिटेन क्यों चूज करें। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ये सब के ऊपर भी वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एनिटेन ये सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों है। ये सब को मतलब ये सब सेम है, लगभग सेम है। कुछ डिफरेंसेस की वजह से मेरा कहना है कि आप लोग एनिटेन से शुरुआत करें। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। तो हाँ, अ, अब हम लोग देखेंगे वाई एनटन इज बेटर देन अदर। एनटन क्यों बाकी सबसे अच्छा है, क्यों वो जेपीआई के से अच्छा है, बेटर मतलब ये सबसे क्यों बाकी टूल्स से क्यों अच्छा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ओनरशिप पे। ओनरशिप के मामले में ये क्या क्या अच्छा है, ये सेल्फ होस्ट एनटन है। मतलब अगर आप बेसिक शुरू करना चाहते हो, आप अपना जैसे एक वर्कफ्लो बना रहे हो, तो आप उसको अपने लोकल सिस्टम में होस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो वर्कफ्लो काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद फुल कंट्रोल ओवर डाटा। डाटा के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। मतलब आपका जो भी डाटा यूज हो रहा है वर्कफ्लो में, उसके ऊपर आपका फुल कंट्रोल है। आपको कौन डाटा डिलीट करना है, सेव करना है, डाटाबेस में रखना है, वो सारा चीज़ें। नो हैवी मंथली कॉस्ट। मतलब इसका जो मंथली प्लान होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या होता है, बिल्ड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो। मतलब आप सिंपल से लेके प्रॉपर कॉम्प्लेक्स तक का वर्कफ्लो बना सकते हैं। अगर आप कोई बड़ा प्रोडक्शन साइड प्रोजेक्ट भी बना रहे हो तो आप वो भी बना सकते हो। यूज कंडीशंस, लूप्स एंड लॉजिक्स। मतलब इसमें आप कंडीशन लगा सकते हो, लूप्स लगा सकते हो, लॉजिक ऐड कर सकते हो। सुटेबल फॉर एनी ऑटोमेशन यूज केसेस। कोई भी यूज केसेस, मतलब ऑटोमेशन में आपको कोई भी यूज केस के लिए बनाना हो ऑटोमेशन, ये उसके लिए परफेक्ट है। एनएटन आप मतलब इजी, और आपको बहुत इजी कर देता है वर्कफ्लो को बनाने में, समझने में। अगर आप बिगनर भी हो, उसका डैशबोर्ड में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अनलिमिटेड वर्कफ्लोज। आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज होते हैं इसमें। अब क्या क्या पॉइंट है, नो हार्ड लिमिट, नो ऑन एग्जीक्यूशन। मतलब एग्जीक्यूशन पे कोई लिमिट नहीं होता कि आप एक वर्कफ्लो पे इतना ही बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। नहीं, आप अनलिमिटेड बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ऑटोमेशन। अगर आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देख के आप ऑटोमेशन सीखना शुरू कर दे तो एनएटन जो है वो बेस्ट टूल रहेगा। नो टास्क बेस्ड प्राइसिंग। कोई टास्क बेस्ड प्राइसिंग नहीं है। अब ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कोई मैंने अपने से नहीं लिखा, मैंने प्रॉपर रिसर्च करके ये सारी बातें मैंने ये लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।
उसके बाद कस्टम एपीआई। अब कस्टम एपीआई क्या होता है, तो एपीआई के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा एपीआई क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स के एपीआई मतलब क्या होते हैं बेसिकली एपीआई, वो बताने वाला हूँ। ईजियर टू क्रिएट कस्टम एपीआई वर्कफ्लो, कोई भी वर्कफ्लो का कस्टम एपीआई आप क्रिएट कर सकते हो। बेटर एपीआई हैंडलिंग देन जेपीआई एंड मेक एंड जेपीआई से ज़्यादा आप एपीआई को इसमें हैंडल कर सकते हो, मतलब बहुत ईजिली आप इसमें हैंडल कर सकते हो। वही सेम पॉइंट होता है कस्टम एपीआई में, दोनों सेम पॉइंट्स है, ठीक है। स्केलेबिलिटी, अब इसमें स्केलेबिलिटी क्या क्या होती है, कैन स्केल यूजेज ग्रोज, मतलब आप जितना भी आगे बढ़ते जाते हो वो उसी के अनुसार स्केल करते जाता है आपका वर्कफ्लो। लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगते हैं। आइडियल फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस, स्टार्टअप और बिजनेसेस के लिए बेसिकली बहुत अच्छा काम करता है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे आगे बढ़ने से पहले कि वर्कफ्लोज काम कैसे करते हैं, वर्कफ्लोज बेसिकली होते कैसे हैं, ऑटोमेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोस्ट ऑफिस है, आपको किसी एक पर्सन को वो लेटर भेजना है, ठीक है। आप वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देते हो, आपका सिर्फ एक काम है, ठीक है। वो प्रॉपर वर्कफ्लो है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, उसके बाद जो भी डाकिया या जो भी वहाँ पे वर्कर होंगे वो उसको उठाएंगे, वहाँ पे एड्रेस देखेंगे, वो पर्सन तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरे वर्कफ्लो, मतलब ये पूरे एक तरह से हम लोग इसको वर्कफ्लो बोल सकते हैं। तो ये पूरे के बीच में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं ना, तो इसी को ऑटोमेशन बोलते हैं। आपका से क्या सिर्फ काम था कि ये जो ये लेटर है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में आके पोस्ट कर देना, बाकी ईमेल मैसेज में एपीआई ये सारा लग के, मतलब ये सारे जैसे कि इसको ह्यूमन बन मान लेते हैं, ईमेल जो हो गया वो ह्यूमन हो गया जो पहुंचा रहा है आपका लेटर जिसको जहाँ तक पहुंचाना है। एक और एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल ये गूगल ड्राइव है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गूगल ड्राइव मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो गया गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव मतलब मैंने जहाँ वहाँ जाके अपना इमेज भेजा, बोला कि मेरे को वो इंस्टा आईडी पे जाके पोस्ट कर दो, ठीक है, ये गूगल ड्राइव हो गया। मैंने यहाँ पे इंस्टा एपीआई ऐड किया, इंस्टा एपीआई मीन्स एक तरह का एड्रेस ऐड किया, ठीक है, कि मेरे को कौन सा इंस्टा आईडी पे ये वाला इमेज जो है वो पहुंचाना है, मैंने वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे वो इमेज जाके पोस्ट हो जाएगा, इंस्टा आईडी पे इमेज जो है वो जाके पोस्ट हो जाएगा। मीन्स यही वर्कफ्लो होता है, इसे बोलते हैं ट्रिगर नोड। ये जो गूगल ड्राइव है, मतलब ट्रिगर क्या होता है, जैसे कि आप नॉर्मल लाइफ में भी ये देखते होंगे कि ये उसी वो काम जो है वो उसी समय पे ट्रिगर होना चाहिए, ये हो तो वो काम होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ट्रिगर। जब तक अगर मैं गूगल ड्राइव में पोस्ट नहीं करूँगा, जब तक मैं पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर पोस्ट नहीं करूँगा, वो कैसे जाएगा जहाँ तक मेरे को वो लेटर पहुँचाना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अंडरटन में और क्या क्या चीजें होते हैं। मैंने नोड्स नोड्स बोल दिया, ट्रिगर नोड बोल दिया, वो सब होते क्या है अब देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली फोर चीजें, बेसिकली अभी हम लोग चार चीजें के बारे में जानेंगे। पहला है नोड, दूसरा है ट्रिगर, तीसरा है एक्शन एंड चौथा है वेरिएबल, ठीक है। ये चार चीजें हैं। पहली बात, नोड्स क्या होते हैं, अ सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक इन एनीटेन। एक मतलब कोई आप ब्लॉक्स से खेले होंगे जिससे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन जाती है, उसी तरह नोड्स भी होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, हर एक ऐप्स का एक पर्टिकुलर नोड होता है जो जिसे हम लोग कनेक्ट करके उसे वर्कफ्लो का नाम दे देते हैं, वो वर्कफ्लो कनेक्ट करके ऑटोमेशन का रूप ले लेता है। ईच नोड परफॉर्म वन स्पेसिफिक टास्क, मतलब हर एक नोड का कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। नोड्स कैन बी कनेक्टेड टू बिल्ड वर्कफ्लोज, मैंने बोला ना जैसे कि ब्लॉक्स जुड़ के एक घर बना देते हैं, और से ही नोड्स जुड़ के एक वर्कफ्लो बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीमेल नोड, जीमेल नोड जीमेल भेजने के लिए, जीमेल क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एच टी टी या एच टी टी पी एंड ए आई नोड, ए पी आई नोड सॉरी, ए पी आई नोड, ये दोनों जो है वो ए पी आई को लेने के लिए, ए पी आई से डाटा फेच करने के लिए यूज होता है। गूगल से सीट नोड, मतलब गूगल सीट में अगर डाटा स्टोर करना है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिगर नोड। अब ट्रिगर नोड क्या होता है, स्टार्ट दी वर्कफ्लो, मतलब ऐसा ट्रिगर जो ट्रिपल वर्कफ्लो को, मतलब जैसे कि मैंने वर्कफ्लो तो बना दिया लेकिन मैंने बताया नहीं कि वो वर्कफ्लो कब काम करेगा, तो ये वहां पे काम देता है स्टार्ट दी वर्कफ्लो, ऐसा जो वर्कफ्लो को स्टार्ट करे। रन्स व्हेन एन इवेंट हैपेंस, मतलब कोई एक इवेंट होना चाहिए तो वो वर्कफ्लो रन करे, ठीक है।
हाँ, तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी ऑटोमेटिक और शेड्यूल्ड। मतलब ट्रिगर नोड क्या होगा, या तो ऑटोमेटिक होगा, मतलब लाइक गूगल ड्राइव की मैंने जैसे ही इमेज अपलोड किया वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो गया, या आप शेड्यूल्ड भी कर सकते हो, मतलब वो स्पेसिफिक टाइमिंग पे ही वो वर्कफ्लो जो है वो ट्रिगर होना चाहिए। एग्जाम्पल, न्यू फॉर्म सबमिशन, न्यू ईमेल रिसीव्ड। मतलब अगर कोई न्यू फॉर्म सबमिट हुआ, जैसे कि मैं गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, गूगल फॉर्म सबमिट हुआ, ठीक है, तो वो वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए। अगर कोई नया मेरे पास ईमेल आया तो वो वर्कफ्लो ट्रिगर होना चाहिए। और सही है, इमेज में भी वही शो हो रहा है कि मेरे को एक ईमेल आया, ठीक है, ईमेल आया, ठीक है, ईमेल आया, स्टार्ट हुआ, जैसे ही ईमेल आया उसको पता चला स्टार्ट हो गया, तो वो ट्रिगर हो गया। मतलब जैसे कि स्टार्ट मतलब ट्रिगर हो गया, वो बिल जो है वो ट्रिगर हो गया, वहां पे एक तरह से इमेज वही शो कर रहा है कि जैसे ही मेरे पास ईमेल आया वो वर्कफ्लो ट्रिगर हो गया, मतलब वो वर्कफ्लो स्टार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्शन नोड, ठीक है। अब हम लोग ट्रिगर नोड तो पढ़ लिए कि ट्रिगर नोड होता है क्या, मतलब कि ट्रिगर वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है। अब स्टार्ट करने के बाद के भी तो कुछ होना चाहिए ना, कुछ एक्शन तो होना चाहिए ना, कि मैंने तो गूगल ड्राइव में इमेज डाल दिया, अब इमेज डालने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, आगे इंस्टा पे जा ही नहीं रहा, इंस्टा एपीआई जो, तो उसी को बोलते हैं एक्शन नोड। परफॉर्म्स द मेन टास्क, जो मेन टास्क को मतलब पूरे वर्कफ्लो का जो मेन पार्ट होता है वो एक्शन नोड होता है, जो मेन टास्क को परफॉर्म करता है। रन्स आफ्टर द ट्रिगर, मतलब जब तक वो ट्रिगर नहीं होगा जब तक एक्शन नोड जो है वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद कैन सेंड डाटा, सेव डाटा और नोटिफाई यूजर्स, मतलब ये सारे काम, बहुत सारे काम से जो है वो एक्शन नोड में होते हैं। सेंड ईमेल, सेव डाटा टू गूगल सीट, मतलब आप किसी को ईमेल भेज सकते हो या गूगल सीट में डाटा सेव कर सकते हो। लास्ट आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल वो होता है जो एक डाटा को टेम्पररी सेव करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये एक नेम आता है, जैसे कि मैं अगर भी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, मेरी वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है, उससे कोई भी ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर का आईडी जो है वो सेव हो जाना चाहिए, वो ऑर्डर का नेम जो है वो मतलब कौन सा प्रोडक्ट आया है वो सेव होना चाहिए, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरे तो बार बार ना ऑर्डर आते हैं, ठीक है, समझे, मतलब मेरी जो है वो ऑर्डर बार बार आ रहे, तो वो तो आईडी और नंबर जो चेंज, प्रोडक्ट का नेम जो है वो चेंज होते रहना चाहिए। तो उसी में ये नोड जो है वो हेल्प करता है। देखते क्या है, स्टोरेज डाटा फॉर लेटर यूजेज, मतलब कुछ समय के लिए, अगर कुछ समय बाद हम लोग उस डाटा को यूज करना है तो उस चीज के लिए हम लोग वो डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। हेल्प पास इंफॉर्मेशन बिटवीन नोड्स, दो नोड्स है, ठीक है, इस नोड से हमको कुछ डाटा उठा के इस नोड में भेजना है, मतलब कुछ ही डाटा, सारे डाटा नहीं, तो मैं बीच में ये नोड लगा दूंगा, ये नोड में मैं वो डाटा को ऐड कर दूंगा, ये नोड से वो नोड में पहुंचा दूंगा, ठीक है। उसका मेक वर्कफ्लो डायनेमिक, ठीक है, अभी कंफ्यूज होने का एकदम जरूरत नहीं है, ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब हम लोग वर्कफ्लोज बनाने जाएंगे तब हम लोग का एकदम से क्लियर हो जाएगा सारा चीजें। उसका बाद एग्जांपल, नेम, ईमेल, ऑर्डर आईडी, मैंने अभी बताया ना, नेम, ईमेल या ऑर्डर आईडी, आप अगर बिजनेस करते हो ऑनलाइन तो ऑर्डर आईडी। अब हम लोग एक छोटा सा वर्कफ्लो के एग्जांपल देखेंगे जिसमें एग्जैक्टली वर्कफ्लो बना हुआ रहेगा, हम लोग उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कि क्या ये काम कर रहा है। तो अभी मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जांपल मिला है, ठीक है, ये एक बेसिकली वर्कफ्लो का इमेज है, ठीक है, जो एंडरटेन पे डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे पहला इसे ही नोड बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये ट्रिगर, ये जीमेल वाला इसे ट्रिगर नोड बोलते हैं, इसे ट्रिगर नोड बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसके भी आगे ये वाला साइन रहेगा मतलब वो ट्रिगर नोड है, ठीक है। तो ये ट्रिगर नोड है, अब ये ट्रिगर नोड क्या कर रहा है, देखिए नीचे लिखा पे भी है जीमेल ट्रिगर, मतलब जैसे मैंने अपना जीमेल उस नोड में ऐड किया, तो मेरे जीमेल पे जैसे ही कोई मेल भेजेगा, ठीक है, ये वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब वर्कफ्लो ट्रिगर होने के बाद क्या करेगा, ये जाएगा एआई एजेंट में, एआई एजेंट में कौन सा मॉडल जुड़ा हुआ है, चैट जीपीटी, मतलब ओपन एआई का मॉडल जुड़ा हुआ है, मतलब ओपन एआई से पहले ये पूछेगा, ठीक है, उसका तो ओपन एआई से इसका रिप्लाई दिखवाएगा कि ये जीमेल का क्या रिप्लाई होगा, ठीक है, वो रिप्लाई दिखवाने के बाद क्या करना है, मेरे को कौन सा टूल यूज करना है, तो वो रिप्लाई दिखवाने के बाद मेरे को क्रिएट ड्राफ्ट जीमेल का ही टूल यूज करना है, मतलब जीमेल का ही बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि आपको जीमेल को डिलीट करना है कि ये करना है, ठीक है, तो क्रिएट ड्राफ्ट मतलब उसके बाद एक जीमेल का ड्राफ्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद उससे जीमेल का ग्राफ क्रिएट करने के बाद वो जीमेल को सेंड बैक कर देगा, मतलब रिप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वर्कफ्लो था,
ठीक है। छोटा सा वर्कफ्लो में क्या किया, जीमेल आया तो उसका रिप्लाई लिखा चैट जीपीटी उसका रिप्लाई लिखने के बाद वो जीमेल को वापस से रिप्लाई सेंड कर दिया। तो ये ऐसे ही तरह का वर्कफ्लो बनते हैं N10 में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि N10 में क्या डैशबोर्ड कैसे काम करता है, N10 का डैशबोर्ड एक्सप्लोर करेंगे। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।